हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह सर्पगंधा है। यह पौधा देखने में खूबसूरत होने के साथ एक दुर्लभ औषधीय पौधा है। इसके नाम में ही इसके गुण छुपे हुए हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, सांपों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। फ्रेंड, सांपों से कौन नहीं डरता। कोई कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर या गार्डन में सांप घुस आएँ और उसकी तथा उसकी फैमिली के लिए खतरा बन जाएँ। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी गंध से ही सांप और अन्य जहरीले जीव जंतु दूर भागते हैं। सर्पगंधा का पौधा ऐसा औषधीय पौधा है जिसे सांपों तथा अन्य विषैले जीव जंतुओं का दुश्मन माना जाता है। सांपों को इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, वे इसकी गंध से ही दूर भागते हैं और आसपास भटकते भी नहीं हैं। सर्पगंधा के बारे में एक रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि नेवला सांप से लड़ने के लिए सर्पगंधा की पत्तियों का रस चूसकर ताकत प्राप्त करता है। सांप काटने पर इस पौधे का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। यह पौधा सिर्फ भारत ही नहीं, चीन, बांग्लादेश में भी इसकी खेती की जाती है। भारत में इसके प्रयोग का इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम रावोल्फिया सर्पेंटिना है। इसे इंडियन स्नेक रूट भी कहा जाता है। आमतौर पर यही माना जाता है कि सर्पगंधा का पौधा जहाँ भी लगाया जाता है वहाँ सांप नहीं आते हैं, और सांप के काटने का उपचार भी इसकी जड़ों तथा पत्तियों के रस से किया जाता है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है और इसका प्रयोग विशेषकर मस्तिष्क संबंधी जितनी भी रोग हैं, पागलपन या उन्माद, मानसिक रोग, इस टाइप के मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग हैं उसके लिए इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। यही कारण है कि भारत में सर्पगंधा को पागलपन की दवा के नाम से भी जाना जाता है। सर्पगंधा का पौधा छोटा ही होता है। इसकी ऊंचाई 5 से 6 फीट तक होती है। इसे गमले में भी लगाया जा सकता है। इसमें नवंबर दिसंबर में फूल आते हैं। इसके फूल गुच्छों में सिंदूरी लाल सफ़ेद रंगों में बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। सर्पगंधा के फल कच्ची अवस्था में हरे रंग के तथा पकने पर जामुनी गुलाबी रंग के हो जाते हैं। इसकी जड़ें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और मिट्टी में काफ़ी गहराई तक जाती हैं, करीब 18 से 20 इंच तक लंबी होती हैं। मुख्यतः सर्पगंधा की जड़ों का प्रयोग रोगों की चिकित्सा में किया जाता है। इस पौधे में एल्कलाइट कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। यही वजह है कि सांप के जहर को बेअसर करने के लिए इसकी पत्तियों को पीसकर इसको सांप के काटे स्थान पर लगाते हैं और मरीज को पिलाते हैं। सांप द्वारा काटे जाने पर सर्पगंधा की जड़ के चूर्ण को मरीज को खिलाया जाए तो भी काफ़ी राहत मिलती है और मरीज की जान बचाई जा सकती है। परंतु एक्चुअल में सर्पगंधा का प्रयोग डॉक्टर के सलाह से ही करें और मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन इमरजेंसी के समय यह पौधा काफ़ी काम आ सकता है। यह एक स्वास्थ्यवर्धक पौधा है। इसका उपयोग कई तरह की आयुर्वेदिक औषधि बनाने में भी किया जाता है। आइए जानते हैं सर्पगंधा का प्रयोग किस किस स्वास्थ्य समस्या में किया जाता है। तनाव अवसाद आज महामारी के रूप में फैल चुकी है। उसके कारण हुए हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के लिए यह औषधि रामबाण है। सर्पगंधा हमारे हृदय की गति को नियमित करता है। इसकी जड़ों का चूर्ण हाई ब्लड प्रेशर की अच्छी दवा है। डॉक्टर के परामर्श से इसका सेवन करने से हाई बीपी ठीक होता है। मेनिया तथा मिर्गी दोनों ही मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं। सर्पगंधा दोनों में ही काफ़ी लाभकारी है। 1 से 2 ग्राम सर्पगंधा के जड़ के चूर्ण का सेवन करने से उन्माद या मैनिया तथा मिर्गी रोग में लाभ मिलता है। नींद न आने की समस्या से सर्पगंधा बहुत ही ज़्यादा आराम दिलाता है। इसमें सेरोटोनिन पाया जाता है जो तनाव को दूर कर मांसपेशियों को आराम दिलाता है और अच्छी नींद आती है। इसके लिए सर्पगंधा की जड़ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम पानी के साथ सोने से पहले सेवन करें। अनिद्रा की समस्या से बहुत ही जल्द राहत मिल जाएगी। सर्पगंधा के प्रयोग से बच्चों में होने वाली काली खांसी, जिसमें कि बच्चे खांसते खांसते उल्टी भी कर देते हैं, इसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। 250 से 500 मिलीग्राम सर्पगंधा चूर्ण को शहद के साथ सेवन करने से काली खांसी से लाभ होता है। पतली दस्त में, हैजा, डायरिया आदि में सर्पगंधा का उपयोग बहुत ही कारगर है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। पेट दर्द, कब्ज, गैस आदि में भी ये राहत पहुंचाता है। स्त्रियों में होने वाले मासिक धर्म विकार में सर्पगंधा बहुत ही ज़्यादा राहत पहुंचाता है। सर्पगंधा के सूखे फल के चूर्ण को काली मिर्च और अदरक के साथ पीस लें। इसे खाने से मासिक धर्म नियमित होता है। अत्यधिक दर्द और अधिक या कम रक्तचाप की समस्या भी दूर होती है। इसके अतिरिक्त सर्पगंधा की पत्तियों का रस आँखों की रोशनी बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है और सर्पगंधा का प्रयोग त्वचा की बीमारियों जैसे कि सोरोसिस और खुजली के उपचार में भी होता है। सर्पगंधा का प्रयोग जब भी करें आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करें। ये एक औषधि है
परंतु इसका सही मात्रा में प्रयोग करना आवश्यक है। अगर कभी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो सर्पगंधा शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दूध पिलाने वाली माताओं को और गर्भवती स्त्रियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए तथा बच्चों को भी इसका सेवन कराने से बचना चाहिए और शराबियों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ये काफ़ी अच्छा पौधा है, खूबसूरत फूल और फल लगते हैं। औषधीय पौधा तो ये है ही। इसे गमले में भी लगा सकते हैं, तो इस अद्भुत औषधीय पौधे को ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, सर्पगंधा संबंधी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।